आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें कथन दिया गया है, साथ में दोस्तों हमें यहाँ पर कारण दिया गया है। हमें बताना है कि कथन यहाँ पर सत्य है या असत्य है और कारण यहाँ पर हमारा सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों हमें कथन का निष्कर्षण, साथ में यहाँ पर हमें कारण का निष्कर्षण यहाँ पर निकालना है। ठीक है, कि कथन और कारण यहाँ पर हमारे सत्य है या असत्य है। अब दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले कथन यहाँ पर हमें बोला गया है कि वायु में तापित किए गए चूना चूनात्मक अपघटित होता है, ये हमें बोला गया है। तो दोस्तों चूनात्मक अपघटित होता है, इसका मतलब क्या है, जब भी दोस्तों चूना यहाँ पर अपघटित होता है तो उसमें से क्या होती है, उसमें से ऊर्जा मुक्त होती है, ये हमें कहा गया है। ठीक है, कि इस अभिक्रिया में दोस्तों क्या होती है, ऊर्जा जो है वह वातावरण में मुक्त होती है। ठीक है, ये हमें बोला गया है, चूनात्मक अपघटित होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पहला जो हमें कथन दिया गया है, यह कथन दोस्तों यहाँ पर हमारे क्या है, बिल्कुल सत्य दिया गया है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हम चूने पे गर्म जल को या फिर वायु में तपित हम किसी भी प्रकार के जल को हम डालते हैं तो वहां पर चूना क्या हो जाता है, चूना अपघटित हो जाता है और यहाँ पर हमारी ऊष्मा जो है वो क्या होती है, मुक्त होती है। इसलिए दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के तौर पे जानते हैं। ठीक है, ये जो हमारी क्रिया है इसे हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के तौर पे जानते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर कारण जो दिया गया है वो किस कारण है और क्या कारण हमें दिया गया है। हमें बोला गया है कि हाल के वर्षों में जो हमारा वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अंश की वृद्धि मुख्यतः सिगेंट के निर्माण में चूना के इस्तेमाल के कारण होती है। ठीक है, चूना के इस्तेमाल के कारण होती है, ये हमें प्रश्न में बोला गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो कारण दिया गया है यह कारण दोस्तों हमारा सत्य है, परंतु दोस्तों यहाँ पर जो हमें स्पष्टीकरण दिया गया है यह स्पष्टीकरण यहाँ पर सही नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें इस कारण में जो स्पष्टीकरण दिया गया है, स्पष्टीकरण, ये स्पष्टीकरण दोस्तों यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका सही स्पष्टीकरण क्या होगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा चूना है, ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं चूना हम किससे प्राप्त करते हैं, चूना दोस्तों हम कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त करते हैं, जो कि होता है हमारा CaCO3। इसे दोस्तों हम जानते हैं चूना पत्थर के तौर पे। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों हमारा चूना पत्थर, इसे हम चूना पत्थर के तौर पे जानते हैं। जब दोस्तों हम इसका अपघटन कराते हैं तो इस कंडीशन में क्या होती है दोस्तों, इस कंडीशन में हमें CaO, ठीक है, साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें CO2 गैस यहाँ पर प्राप्त होती है। तो दोस्तों जब इसका अपघटन होता है तो हमें CO और साथ में CO2 प्राप्त होता है। अब दोस्तों ये जो हमारा CO है इसे दोस्तों हम जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के तौर पे। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड के तौर पे। ठीक है, और ये जो है दोस्तों ये होता है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना है तो इस कंडीशन में क्या होती है दोस्तों, इस कंडीशन में हमारी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारी जो है ऊर्जा, इस प्रक्रिया में हमारी जो ऊर्जा है वह मुक्त होती है और ऊर्जा मुक्त होने के कारण दोस्तों यहाँ पर क्या होती है, ये हमारी एक तरह से ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो कथन में बोला गया था कि वायु में तपित किए जाने वाले चूनात्मक अपघटित हो जाते हैं, तो दोस्तों ये कथन हमारा इसलिए बिल्कुल सत्य होगा क्योंकि यहाँ पर हमारी जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इसलिए यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है। और यही दोस्तों हमें कारण दिया गया था, जो कि कारण हमारा सत्य है, परंतु दोस्तों इसका स्पष्टीकरण यहाँ पर सही नहीं दिया गया था। अब दोस्तों हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प इसके लिए सही होगा। पहला जो बोला गया है इसमें बोला गया कि कथन और कारण दोनों सत्य है, तो कथन और कारण हमारा बिल्कुल सत्य है, परंतु यहाँ पर बोला गया कि कथन का सही स्पष्टीकरण है, ये बोला गया। तो दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये जो हमें कारण में दिया गया है ये सही स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा जो हमें विकल्प दिया गया है इसमें बोला गया है कि कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये बोला गया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा बोला गया है कथन सत्य है, कारण असत्य है, कारण को असत्य कहा गया है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर हमें कथन को असत्य कहा गया है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत होगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ऑप्शन बी जो है ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।